पढ़ तो हमने बहुत लिया, लेकिन अब ये जांचना है कि जो पढ़ा वो समझ में आया या नहीं, कितना समझ पाए और कितना कर पाए। तो इन सभी की सवालों का जवाब, यानी कि जो चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिया है तो वो हमें समझ में आया और जितना हमने लिखा वो सही है या नहीं, इसे जानने के लिए आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपकी पहली डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की इस कक्षा में। मैं रूपाली वर्मा आज लाई हूं मैं आपकी क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद, जिसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर तो लिया। अब वो सारी चीजें हमारी समझ में आई कि नहीं आई, क्या हुआ, तो इसी का सॉल्यूशन लेकर आज मैं आपके सामने आ गई हूँ। यानी कि जो हमने चैप्टर पढ़ा था एनसीईआरटी क्वेश्चंस वाला जो हमारा वीडियो था, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रैक्टिस पेपर मिला था, वो मैंने आपको बताया था। उसे आप डाउनलोड करोगे, सॉल्व करोगे और टेलीग्राम पे उसे पोस्ट करेंगे आप। तो चलिए उसी प्रैक्टिस पेपर्स का सोल्यूशन लेकर आई हूँ, ध्यान से इसको देखिएगा, चेक करिएगा, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न दिए थे, वो सिर्फ एक जो है आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आने हैं। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी मैं आपको बाद में करवाऊंगी हर चैप्टर की, लेकिन अभी अभी आपने जितना समझा है कितना किया। तो ये जो भी आपके, क्योंकि आपका पहला प्रैक्टिस पेपर था, तो आप में से मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि अरे क्या ज़रूरत है करने की, यार हिंदी है, हम कर लेंगे, होगा। यकीन मानिए आप कि जब एग्ज़ाम का समय आएगा ना और जब आप पढ़ने बैठोगे, पढ़ तो सब कुछ लोगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ नहीं पाओगे। आप अगर 1 महीने का भी समय लोगे तो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे, सब कुछ होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, उस दौरान आपको उस टाइम के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करना, राइटिंग अच्छी रखना, बिना मिस्टेक के, स्पीड के साथ में, अच्छे शब्दों के साथ आंसर बनाना, ये एक बहुत मुश्किल टास्क लगेगा। तो उस टास्क से अगर आप बचना चाहते हो तो अभी से ये प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि हर चैप्टर के बाद मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दे रही हूँ। और इस प्रैक्टिस पेपर को अगर आप लिटरली एक कॉपी बना लो, रजिस्टर बना लो, क्योंकि सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश हिंदी, मैथ, साइंस, आपका सोशल, हर एक सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। तो एक रजिस्टर ले लो, उसमें आप हर एक प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करते जाओ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए, हिंदी की जो मैं आपको बहुत अच्छी एक चीज़ बताऊं, आप लोग बोलते हो कि जब हम हिंदी लिखते हैं पेपर बहुत लेंदी होता है और 3 घंटे के अंदर वो पेपर हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। आपकी एक पहली कंप्लेंट ये होती है। तो इसमें अगर आप डेली लिखोगे तो आपकी एक स्पीड बनेगी, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ आपको क्या चीज़ होगी, आप जितना अच्छे से लिखोगे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। हिंदी की राइटिंग को लेकर बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, हिंदी की राइटिंग, और जिन बच्चों की अच्छी है उनके लिए एक ये चीज़ रहेगी, स्पीड तो बनेगी, साथ ही आपकी मिस्टेक्स में भी इम्प्रूवमेंट होगा। आप लिखते समय आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उनमें भी सुधार होगा, ठीक है, आपकी मिस्टेक। और सबसे बड़ी चीज़ है आंसर राइटिंग आपको करना आ जाएगा, क्योंकि जितना आप लिखोगे, पढ़ोगे, उतने नए नए शब्दों से वाकिफ़ होगे और उन शब्दों को जब आप आंसर लिखते समय इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे वो आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो समझ में आया मैं क्या चीज़ कह रही हूँ। तो 30 मार्क्स का मैंने आपको ये पेपर दिया था। तो 30 मार्क्स का पेपर ये करने में मुझे नहीं लगता 1 घंटे से ज़्यादा समय आपको देना चाहिए, 1 घंटे से अंदर, क्योंकि इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव थे और 20 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव थे। तो मुझे लगता है कि इसे आपको मात्र 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए, हमने आपको पहला पेपर था तो 1 आवर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और इस टाइम को रिड्यूस करते जाइए। अभी आप 1 आवर ले रहे हो, फिर आप 55 मिनट्स लोगे, फिर आप 50 मिनट्स लोगे, फिर 45 मिनट। तो मतलब ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको 45 के अंदर कंप्लीट करना है, 45 मिनट्स के अंदर। तो अपने आप को टास्क दीजिए, लिखना शुरू करिए, ठीक है। तो मैंने ये पेपर आपको पहले दे दिया था,
आपने पढ़ा किया है, हमें टेलीग्राम पे भेजा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हमने पैरा के अकॉर्डिंग दिए हैं, क्योंकि आपके पास ये आएंगे। आपको एक गद्यांश पद्यांश दिया गया है और पद्यांश में 5 प्रश्न है, तो ये आपका 5 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या था? हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करऊ ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। यह तो सूर तिहि लय सौंपे जिनके मन चकरी। तो अब गोपियां यहाँ पर क्या कह रही हैं? जो योग का संदेश उद्धव लेकर आए हैं उसके बारे में ये बात कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कान्हा के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को भी बता रही हैं। क्या कह रही हैं? हमरे हरि हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे जो कृष्ण हैं वो हमारे लिए ये हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी जो है वो एक लकड़ी को पकड़े रहता है और उसके लिए वो लकड़ी ही उसके जीवन का एकमात्र सहारा होती है। उसी तरह गोपियां अपने आप को क्या बता रही हैं? वो हारिल पक्षी बता रही हैं और श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण को, उनके प्रेम को वो उस लकड़ी के समान बता रही है। अर्थात हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। जैसे हारिल पक्षी के लिए एक लकड़ी उसके जीवन का एकमात्र सहारा होती है। मन क्रम वचन यानी मन कर्म और वचन से नंद के नंदन यानी नंद बाबा के पुत्र, नंदन यानी कि पुत्र को उर में हमने बसाया है। यह दृढ़ करी पकड़ी यानी कि हमने उनको दृढ़ कर कर अपने मन में बसा रखा है। हमारे लिए वही एक है। जागत सोवत यानी कि जागते सोते, स्वप्न दिस निवस निसी, तो यानी कि सपने में, दिवस दिन, निसी मतलब रात में, कान्हा कान्हा जकरी यानी कि सोते जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हर समय हम कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। यानी कि हर समय हम सिर्फ कान्हा के बारे में ही सोचते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जो करऊ ककरी। तो यहाँ पर ये जो आप जोग का संदेश लेकर आए हैं, इसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी आ गई हो। अर्थात अभी तक तो हम श्री कृष्ण के प्रेम के उस मीठे आनंद का रस ले रहे थे, लेकिन जो ये योग का संदेश आया ये उसी प्रकार लग रहा है जैसे हम मीठी खीर खा रहे हो और बीच में हमारे मुंह में एकदम कड़वी कड़वी ककड़ी आ गई हो। तो ये उसी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। तुम उद्धव एक ऐसी जो योग संदेश लेकर आए हो, ये हमारे लिए उस रोग के समान है जिसे हमने ना आज तक देखा है और ना ही सुना है। यह तय सूर तिहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। अब योग हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा मन एकाग्र हो सके, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ सके। तो वही चीज कह रहे हैं कि ये जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, ये जाकर तुम उनको सौंपो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। चक्री जानते हो ना, जो वो बच्चे लेके एक पेपर से घूमते हैं, जो घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं होती। तो उनको सौंपो जिनका मन चंचल है, जो कभी एक चीज पर टिकता ही नहीं, कभी उनको ये चाहिए, कभी उनको ये चाहिए, कभी एक ही चाहिए। तो हमारा मन तो एकाग्र है, यानी कि हमारा मन सिर्फ एक ही जगह टिका है। वो कहाँ? श्री कृष्ण के ऊपर टिका है। तो जिनका मन चंचल है, जो एक जगह नहीं टिकता है, उनको ले जाकर ये व्याधि यानी कि योग संदेश को सौंप दो। तो ये हमारा पहला काव्यांश था। अब इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे पास पूछे गए थे। हारिल है, क्या है हारिल? लकड़ी है, पक्षी है, मनुष्य है या भाव है? आपको ही बताना है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था? हारिल एक पक्षी है जो लकड़ी के टुकड़े को पकड़ा रहता है। ठीक है ना? तो हारिल क्या नाम है? वो एक पक्षी का नाम है। नेक्स्ट आते हैं, हरि अर्थात कृष्ण की तुलना किससे की गई है? किससे करी गई? लकड़ी से, हारिल पक्षी से, प्रेम भाव से या आकाश से? तो उन्होंने क्या बोला? हमरे हरि हारिल की लकड़ी, यानी कि हारिल पक्षी जो लकड़ी पकड़े रहता है
उसके समान हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? लकड़ी से की गई है, लकड़ी से की गई है, क्योंकि उन्हें क्या बोला गया? जो हारिल पक्षी अपने में लकड़ी पड़ती है, क्योंकि गोपियां खुद हारिल पक्षी हैं और उनके लिए एकमात्र सहारा क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम। जिस तरह के हारिल पक्षी के लिए वो लकड़ी एकमात्र प्रेम है। नेक्स्ट आते हैं, गोपियों के मन में कौन बसा है? कौन बसा हुआ है? उद्धव, हारिल पक्षी, श्री कृष्ण या मथुरावासी? तो गोपियों के मन में तो एक ही बसे हैं, और वो कौन है? श्री कृष्ण बसे हुए हैं। नेक्स्ट है, किस योग के लिए गोपियों के पास कोई संदेश नहीं? अब देखिए इस पूरे उसमें क्या आया है? योग संदेश भेजा गया। क्या संदेश भेजा गया? योग संदेश। अब ये योग किस तरह का योग है? उन्हें कर्म योग के लिए बोला गया है, ज्ञान योग के लिए, धन योग के लिए, या मन योग के लिए? उन्हें किस चीज के लिए बोला गया है? ज्ञान योग के लिए। अर्थात देखिए, जब हम ज्ञान प्राप्ति यानी कि हम परम ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो उस ज्ञान वृद्धि की हम बात करते हैं। तो ये क्या हो गया? ज्ञान योग की बात। ठीक है। पांचवा प्रश्न है हमारे पास में, उद्धव के योग ज्ञान को कौन अपनाता है? अब उद्धव जो योग ज्ञान लेकर आए हैं इसे कौन लोग अपनाते हैं? कृष्ण भक्त अपनाते हैं, अज्ञानी अपनाते हैं, जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ ना हो वो अपनाते हैं, या गोपियां? तो देखिए यहां पर सीधे सीधे बोला गया है ना, ये उनको जाकर सौंपो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। अर्थात जिन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कभी उन्हें ये चाहिए कभी ये चाहिए, यानी कि वो एक चीज के लेकर डिसाइड नहीं है, यानी कि उन्हें अपने लक्ष्य को लेकर ज्ञान नहीं है कि उन्हें चाहिए क्या। तो ऐसे लोग ही जो हैं उनको इस ज्ञान योग की जरूरत पड़ती है। तो सही क्या है? जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ ना हो उनके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास दूसरा हमने आपको काव्यांश दिया था, पहले इस काव्यांश को समझेंगे और फिर इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं जो 5 मार्क्स के हैं आपके। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। हरि है राजनीति पढ़ियाई, समझी बात कहे तो मधुकर के समाचार सब पाए। इकते अति चतुर हुते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। अब अपने मन फेर पाही चलत हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तैर यह सूर जो प्रजा जाही ही सताए। ठीक है, प्रजा न जाही सताए। तो अब यहां पर गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए। तो मतलब श्री कृष्ण जब तक यहाँ थे तब तक ठीक था, अब जब वो मथुरा चल गए हैं तो वहां उन्होंने राजनीति पढ़ ली, क्योंकि अब वो वहां पर एक राजा हो गए। तो इसलिए क्या बोला गया है कि अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाई। अब ये सारी बात इस गोपियां किससे कह रही हैं? मधुकर यानी कि भौरे से कह रही हैं। और ये बात जो है वहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब सुन पा रहे हैं, सबको ये समाचार प्राप्त हो रहा है जो कुछ भी गोपियां भौरे से कह रही हैं। एक अति ही चतुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चालाक थे और अब मथुरा जाकर उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पोथी सब पढ़ ली हैं, अब वो और ज्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पढ़ाए। अब ये ग्रंथ पढ़ने से यानी कि राजनीति पढ़ गए हैं तो उन्हें अच्छा भुला बड़ा भला और मुनाफा सारी चीजें छल कपट सब कुछ आ गया है। तो अब ये इनकी बुद्धि जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने अब इस योग के संदेश को हमारे लिए भेज दिया है। किसके जरिए? उद्धव के जरिए भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत जाए। तो अब ये कहते हैं उद्धव पहले के लोग यानी कि हमारे जो पहले के लोग थे, मैं अपने पहले की बात नहीं करी, गोपियों के पहले के जो लोग उनके पूर्वज जो रहे, पहले के लोग बहुत अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो गोपियों की यहाँ परेशानी को जानते हैं लेकिन तब भी वो यहाँ नहीं आए, जबकि पहले के लोग क्या होते थे? दूसरों की परेशानी देखकर दौड़े हुए चले आते थे और श्री कृष्ण यहाँ पर नहीं आ रहे, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। अब अपने मन फेर पाही चलत हु जुहुते चुराए। तो अब क्या कह रहे हैं कि
श्री कृष्ण यहां से जाते हुए हमारे हृदय को अपने साथ ले गए थे। अब हम सभी वो अपने हृदय को वापस पाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमारे उस हृदय को जो यहां से जाते समय ले गए थे उसे वापस कर दे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। तो वो क्या कह रहे हैं, अब ये क्यों इतनी अनीति कर रहे हैं, ये अब इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जबकि ये पहले जो थे हमेशा से अन्यायी लोगों के खिलाफ खड़े रहे, उनको अन्याय से मतलब छुड़ाते रहे। हाँ, तो कह रहे राजा धर्म तो है सूर जो प्रजा न जाहि सताएं। तो अब क्या कहती हैं आखिरी पंक्ति में कि अब तो वो राजा बन गए हैं ना, तो राजा का धर्म क्या है, उनकी प्रजा को वो किसी भी तरीके से सताए नहीं, ना राजा सताए और ना ही कोई और उसको सताने दे। लेकिन यहाँ तो क्या है, वो तो राजा होते हुए खुद ही अन्याय कर रहे हैं, खुद ही गलत कर रहे हैं, तो ऐसे राजा क्या है ना। तो ये हमारा दूसरा काव्यांश था, हमने आपको समझा दिया ये। अब इस दूसरे काव्यांश में अब आपके पास 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखें क्या है, कवि के अनुसार राजनीति कौन पढ़ा है, किसने पढ़ ली है। अब कवि कौन है, सूरदास, मगर ये बात कौन कह रहा है, गोपियों के जरिए कही जा रही। तो कवि के अनुसार कहो या गोपियों के अनुसार कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो राजनीति किसने पढ़ ली है, उद्धव ने, श्री कृष्ण या हरि ने, गोपी ने या ग्वाले ने। तो किसने राजनीति पढ़ी है, वो श्री कृष्ण ने पढ़ ली है। कौन पढ़ लिया राजनीति, श्री कृष्ण ने पढ़ ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गोपियों के साथ अन्याय कौन कर रहा है, कौन कर रहा है गोपियों के साथ अन्याय, उद्धव, गोप, कृष्ण या नगरवासी। तो यहां पर अन्याय किसने किया है, श्री कृष्ण कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट पंक्तियों में था ना कि वो तो पहले अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, लोगों को अन्याय से बचाते थे, लेकिन आज वो खुद क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, कृष्ण। कौन कर रहा है अन्याय, कृष्ण कर रहे हैं। तीसरा है, गोपियों के अनुसार दूसरों पर अन्याय कौन रोकता था, कौन रोकता था दूसरों पर अन्याय। तो जाहिर सी बात है, श्री कृष्ण पहले अन्याय रोकते थे और आज खुद गोपियों पे वो अन्याय कर रहे हैं। तो इसका सही क्या है, राज्य के सैनिक, राजा, श्री कृष्ण या श्री कृष्ण। तो सही क्या है, इसमें किसी भी एक में लगा दीजिए श्री कृष्ण। नेक्स्ट आ जाते हैं, श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से योग संदेश भेजा है, किसके माध्यम से, किसने, कौन योग संदेश लेकर आया है, दूध वाला, राधा, उद्धव द्वारा या गोपों। तो किसके द्वारा भेजा है, वो भेजा है उद्धव द्वारा। पांचवा प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजधर्म क्या है। गोपियों ने लास्ट पंक्तियों में राजधर्म को समझाया है, तो उनके अनुसार राजधर्म क्या है, राजा प्रजा को ना सताए, राजा प्रजा की आर्थिक स्थिति ठीक रखे, राजा न्याय करे, प्रजा को दुश्मनों से बचाए। तो राजधर्म गोपियों ने क्या बताया है कि राजा प्रजा को ना सताए, ठीक है। ये होता है कि राजा किस तरह से प्रजा को ना सताए और ना ही कोई दूसरा भी उसको सताने पाए, ये देखना भी राजा का ही कार्य होता है। तो इस तरीके से हमने अपने बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास आ रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमने आपको दिए थे, याद है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं और हर प्रश्न कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी ये 2 मार्क्स के ही प्रश्न आएंगे। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके क्षितिज बुक से प्रश्न आएंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे या सब्जेक्टिव आएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो 1 मार्क्स के रहेंगे और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, वो सिर्फ 2-2 मार्क्स के होंगे। लेकिन कृतिका बुक से आने वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे वो 3-3 मार्क्स के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, 3-3 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था, हरि है राजनीति पढ़ी आए में श्री कृष्ण की किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। तो आप लोगों ने क्या बताया था, देखिए जो लोग राजनीति पे आते हैं यानी कि पॉलिटिक्स में आते हैं, तो वो कोई भी फैसला, कोई भी चीज हो, वो लॉन्ग टर्म को लेकर सोचकर करते हैं। इस चीज को लेने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्योंकि राजनीति में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पर जगह होती है नफा, नुकसान, छल, प्रपंच। बस किसी जो चीज भी आप अपनाओ उससे फायदा होना चाहिए।
ठीक है ना। सिर्फ पर्सनल, यहाँ स्वार्थ को लेकर नहीं, सबके लेकर फायदा होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हरि है राजनीति पढ़ा है, इसमें किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है, देखिए। अब यहाँ पर जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है आपने जो लैंग्वेज ली होगी वो आपकी जो हम लोग जैसी साधारण बोलचाल बोलते हैं वो इस तरीके से होगी, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी आंसर राइटिंग सुधरे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो जो आंसर्स मैं लेकर आ रही हूँ इसको ध्यान से देखो, और नेक्स्ट चैप्टर जब आप करो तो उनमें से उन वर्ड्स को चूज करके लिखने की कोशिश करो, ठीक है। देखिए क्या इस पंक्ति में गोपियों ने श्री कृष्ण की उस प्रवृत्ति पे व्यंग किया है जिसके कारण वे प्रेम और मर्यादा को ठीक प्रकार से नहीं निभाते। अब देखिए राजनीति में मैंने आपको बताया ना कि इमोशंस की जगह नहीं होती। अब वो कौन सी प्रवृत्ति को नहीं निभा रहे, अब वो तो गोपियों के साथ प्रेम करते हैं, और प्रेम किस में आता है, ये इमोशंस हैं। तो राजनीति में इमोशंस का कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। वही चीज प्रेम की मर्यादा को ठीक से ना निभाने के ऊपर व्यंग किया है उन्होंने। कहने का भाव यह है कि गोपियां श्री कृष्ण से सच्चे मन से प्रेम करती हैं और उनकी विरह की पीड़ा में व्याकुल है। अब उनसे वो दूर है तो उनको वो तकलीफ है, तो उससे बहुत परेशान है। ऐसे में उन्हें आकर गोपियों से मिलकर उनके विरह की व्याकुलता को शांत करना चाहिए कि भाई अगर आपसे कोई प्रेम करता है और आप भी उनसे प्रेम करते हैं तो वहां पर जाकर उनकी व्याकुलता को शांत करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण तो नहीं आ रहे हैं, क्यों? श्री कृष्ण तो अब एक राजा हो चुके हैं, अब वो तो राजनीति कर रहे हैं ना, तो वो कैसे आएंगे? इसीलिए उन्होंने वो व्यंग किया, राजनीति पढ़ी है। मिलकर उनके विरह की व्याकुलता को शांत करना चाहिए, किंतु वे निर्गुण ईश्वर के उपासक उद्धव को परीक्षा लेने हेतु उसे योग का संदेश देकर गोपियों के पास भेज देते हैं। अब वो चूंकि खुद नहीं आया और ऊपर से उद्धव को योग का संदेश लेकर भेज दिया, क्योंकि राजनीति में मैंने आपको क्या बताया कि हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। तो श्री कृष्ण को ये चीज पता है कि मैं वापस नहीं आ सकता हूं, अब मैं वापस ब्रज में एक गोपाल बनकर नहीं रह सकता हूं, क्योंकि अब मेरा कर्म क्षेत्र जो है वो क्या है कि मैं एक राजा बनकर अपने कार्यों को पूर्ण करूं। तो उन्हें पता है कि मैं भविष्य में नहीं जाऊंगा, तो गोपियों को इस आस से हटाना है। अब उनको प्रेम से हटाना मुश्किल है, तो उनके ध्यान को दूसरी जगह लगाओ। तो उन्होंने योग का संदेश लेकर उद्धव को इसीलिए भेजा क्योंकि उद्धव खुद जो है वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए उन्होंने योग संदेश उनको लेकर भेज दिया। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण की इस नीति को देखते हुए उनसे कहती हैं, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अतः वे राजनीतिक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो राजनीतिक का क्या काम है? जो भी काम किया जाए उसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, ये देखते हुए काम करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। मन की मन ही मांझ रही में गोपियों द्वारा किस जीवन सत्य को बोध कराया गया? मन की ही मन बांझ रही, जीवन सत्य क्या है? देखिए हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम प्रकट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपने मन में ही रखते हैं। ये जीवन का सत्य है। हम सारी बातें नहीं बता सकते, ना ही जितनी भी चीजें सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो पा लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो भी पूरी नहीं कर पाते। तो ये एक जीवन का सत्य है। तो इस सत्य के मन की मन मांझ रही, अर्थात देखिए गोपियों ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे तो उनके साथ हम ये बात करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये खेल करेंगे, हम ऐसे बातें करेंगे। लेकिन जब श्री कृष्ण नहीं आए तो उनके मन की सारी बातें, सारी अभिलाषाएं सब अंदर रह गई, है ना। तो यहाँ पर देखिए गोपियां ये बतलाती हैं कि उन्होंने कृष्ण के साथ अपने प्रेम का सुखद अनुभव नहीं किया, योग मार्ग में आकर उनकी प्रेम साधना में बाधा डाल दी। योग साधना से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, जीवन का सार तत्व भगवान से प्रेम है। तो उन्होंने क्या बोला है, ये जीवन का सत्य है। देखिए यहाँ पर जो जीवन सत्य हमने क्या बताया ना, जीवन का सत्य है कि हम हर अपनी अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकते। तो गोपियों के मन की अभिलाषा क्या थी? वो कृष्ण के साथ फिर से वो प्रेम भरा जीवन जीना चाहती थी, लेकिन अब वो पूर्ण नहीं हो सकता, इसीलिए योग संदेश आया। अब योग संदेश श्री कृष्ण के हिसाब से सही था, मगर गोपियों को वो योग संदेश बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्हों को ये लगा कि प्रेम के बीच में ये योग जो है किसी काम का नहीं है। तो उन्होंने उस योग को दरकिनार कर दिया, क्योंकि गोपियों के हिसाब से हमें ज्ञान नहीं ईश्वर प्रेम की आवश्यकता थी। और वो ईश्वर प्रेम किस में था?
श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं वही हमारे लिए परमात्मा है, वही ईश्वर हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ईश्वर प्रेम को सर्वोत्तम बताया है। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि की चतुराई प्रेम में बाधक है। सूरदास के पद के आधार पर इस कथन का विवेचन कीजिए। बुद्धि की चतुराई, देखिए प्रेम क्या है? दिल से निकलने वाला एक इमोशन है। यहां पर हम दिमाग जब इस्तेमाल करेंगे तो उस जगह वो प्रेम नहीं होता। तो इसे हम कई एस्पेक्ट में देखिए, हम 4 तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि बौद्धिक स्तर और ये मानसिक स्तर अलग अलग हमारा रहता है। हमारा मन कुछ कहता है कि देखिए हम लोग के बीच में ये जद्दोजहद चलता है, मन कभी कुछ कहता है और बुद्धि कभी कुछ कहती है, होता है ना। तो प्रेम जो है वो हम वहां पर हम बौद्धिक स्तर पर नहीं ले जा सकते, उसे हम प्रैक्टिकली लेवल पर नहीं लाते, ठीक है। वो सिर्फ दिल से किया जाता है। तो देखिए मैंने यहां पर आपको 4 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। पहला है, प्रेम का स्थान हृदय में है। मैंने आपको बताया ना, प्रेम कहाँ हमारे बसता है? दिल में बसता है, स्थान में बसता है। लेकिन अगर चतुराई की बात करें तो वो दिमाग में बसती है। सूरदास के पदों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि प्रेम की अनुभूति हृदय से की जाती है। गोपियों ने अपने प्रिय कृष्ण का रूप अपने हृदय में बसा लिया था। उन्होंने बोला था ना कि सोवत जागत स्वप्न दिसि निशि कान्हा कान्हा जकरी, ठीक है। नंद नंदन उर में बसी जाके ही करी पकड़ी। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि हमने जो है नंद बाबा के नंदन को उर में बसा रखा है। सोते जागते स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय हम कान्हा कान्हा जगते रहे, यानी कि हमारा दिल जो है वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण के ही वश में है। तो प्रेम कहाँ बसता है? हृदय में बसता है। दूसरी चीज क्या है? प्रेम में सरलता आवश्यक है। अब अगर प्रेम में सरलता, अगर हम दिल से कोई काम करते हैं तो वो जटिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, किसी का नुकसान नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर हम दिमाग से काम करते हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, हमेशा बढ़ती हैं। तो प्रेम जो हृदय से निकलता है वो सरलता के साथ में होता है। गोपियां अत्यंत भोली हैं, इसी कारण वे कृष्ण से अनन्य प्रेम करने में समर्थ होती हैं। इस प्रकार प्रेम में हृदय की सरलता का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है, तर्क शक्ति की निरर्थकता। भाई प्रेम हम दिल से कर रहे हैं, वहां पर तर्क का कोई मत, क्योंकि तर्क हम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। फैक्ट्स यानी कि हमारे क्या हो गए? जो तथ्य होते हैं, और तथ्य हमेशा दिमाग से ही उपजेंगे। तो प्रेम में तर्क शक्ति निरर्थक हो जाती है। प्रेम में तर्क का कोई स्थान नहीं है। तर्क शक्ति का उपयोग कर व्यक्ति स्वार्थ भावना के वशीभूत हो जाता है। प्रेम में त्याग की भावना होती है, स्वार्थ की नहीं। अब इसको ऐसे समझिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं। अगर वो व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर स्वार्थ है तो हम उसे किसी ना किसी तरीके से अपने में बांधने की या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तुम मुझे नहीं मिले तो हम तुम्हें भी खुश नहीं रहने देंगे। तो वो एक स्वार्थ की भावना होती है। सच्चा प्रेम हमेशा अपने प्रेमी की भला ही चाहेगा। तो यहां पर गोपियों ने श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया, श्री कृष्ण भी इनसे प्रेम करते थे, लेकिन गोपियों ने अपने उस सच्चे प्रेम को नहीं छोड़ा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्थितियों को बदलते ही अपनी प्रायोरिटीज को बदल दिया। अब उनके लिए वो राजकाज ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि वो एक ईश्वर थे। उनको जो कर्म करने आए थे, उनका वो कर्म क्षेत्र अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से था। अब है, प्रेम में बुद्धि बाधक होती है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया है? सूरदास ने गोपियों द्वारा यह कहलवा कर कि कृष्ण अब राजनीतिक बुद्धि वाले हो गए हैं, इसलिए हम अपना मन वापस पा लेंगे, यह स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धि का उपयोग प्रेम में बाधक होता है। हमने कहा ना, प्रेम दिल से निकलता है, उसमें बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जहां बुद्धि निकलेगी वहां नफा, नुकसान, छल, प्रपंच, स्वार्थ सब कुछ आ जाता है। जबकि प्रेम में इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4। हमरे हरिहारिल की लकड़ी को पढ़कर आपको किस जीवन सत्य का बोध हो रहा है? अब आपको किस जीवन सत्य का जो है आभास हुआ है? तो देखिए क्या है,
यह पद हमें यह बोध देता है कि प्रभु का साक्षात्कार करने के लिए उसे पूर्णता मन में बसाना पड़ता है। तो देखिए क्या है, कहते हैं ना कि हम प्रभु को पाने के लिए दर दर भटकते हैं। हम यदि इस मंदिर जाएंगे, उस मस्जिद जाएंगे, उस तीर्थ स्थल जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ना जाने कहाँ कहाँ हम ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। लेकिन कहाँ होते हैं ईश्वर? हमारे मन में बसते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज उन्होंने बोला कि हमें ईश्वर को मन में बसाना है, जगह जगह दर दर नहीं ढूंढना है ना। जिस प्रकार हारिल अपने पंजे में लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भक्त को भी ईश्वर का दृढ़ता पूर्वक ध्यान करना चाहिए। जब भक्त दिन रात सोते जागते प्रभु का नाम लेता है, तभी ईश्वर उपलब्ध होते हैं। जिसके मन में अभी भटकन शेष है या जो योग साधना के चक्कर में फंस जाते हैं, उन्हें ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते। ठीक है ना। तो यहाँ पर हारिल पक्षी के माध्यम से बताया कि हारिल पक्षी सिर्फ एक लकड़ी को पकड़े है और उसी को अपना सब कुछ मान रहा है। तो भक्त को भी यहाँ क्या करना है? ईश्वर की भक्ति पूरी दृढ़ता से करनी है, फिर कुछ नहीं देखना है। तो ईश्वर इसी दृढ़ता के साथ आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 5 है, सूरदास के पदों में किन विचारधाराओं में आपसी संघर्ष दिखाया गया है? अब सूरदास के हम लोगों ने 4 पद पढ़े। अब इन चारों पदों में आपसी कई विचारधाराओं में संघर्ष है। अब ये विचारधाराएं क्या हैं, आपको ये बतानी है। तो देखिए क्या है, 2 भक्ति, एक है भक्ति मार्ग, ठीक है, और दूसरा है योग मार्ग। तो गोपियां जो है वो भक्ति मार्ग में है और श्री कृष्ण ने उन्हें योग मार्ग देने की बात करी है। क्या है, इन पदों में भाव भक्ति मार्ग और योग मार्ग के बीच कांटे का संघर्ष दिखाया गया है। गोपियां ईश्वर को पाने यानी श्री कृष्ण को पाना चाहती हैं, लेकिन उनको क्या दिया गया है? योग संदेश कि नहीं, तुमको योग करना है। ठीक है ना, ये बात कही गई है। गोपियां प्रेम मार्ग की अनुगामी हैं, वे अपने आराध्य कृष्ण से गहरा प्रेम करती हैं। उद्धव उन्हें प्रेम भाव छोड़कर योग मार्ग से ईश्वर की आराधना करना सिखाते हैं, परंतु उद्धव का ज्ञान और योग गोपियों के प्रेम के सामने टिक नहीं पाता। कि मतलब उद्धव ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, आप ये ज्ञान मार्ग पकड़ लो, आपको शांति मिलेगी, ये प्रेम मार्ग को छोड़ दो। लेकिन गोपियां क्या है, उस प्रेम मार्ग को नहीं छोड़ना चाहती। तो ये दोनों विचारधाराएं क्या है, कहीं ना कहीं आपस में टकरा रही हैं और दोनों नहीं मिलना चाहती। तो इन 2 विचारधाराओं का टकराव हमें इन 4 पदों में देखने को मिला है। प्रश्न संख्या 6 है, गोपियों ने ऐसा क्यों समझ लिया कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? गोपियों को अब ये चीज का एहसास क्यों हो रहा है कि उन्होंने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली? देखिए, श्री कृष्ण जब तक यहाँ थे तब तक गोपियों के साथ रहना, उनकी हर एक बात मानना, सब कुछ वो करते थे, सताना, खेलना, रास लगाना, सब कुछ होता था। लेकिन जब वो श्री कृष्ण चले गए कहाँ? मथुरा। अब वहां बन गए राजा और वहां से उन्होंने गोपियों के प्यार को छोड़ दिया। अब वो प्यार तो क्या कहता था कि भाई आप वापस आइए प्रेम में और उनके साथ मिलिए, बात करिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो उन्होंने उसके बदले योग साधना ज्ञान के लिए भेज दिया कि नहीं भैया, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, योग प्राप्त करना है। तो उस प्रेम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। देखिए, श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है क्योंकि गोपियों ने यह इसलिए समझा क्योंकि वह राजनीति के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली कुटिलता और छल पूर्वक चाले गोपियों के साथ चलने लगे। अब कुटिलता क्या कि भाई तुम प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे रहे हो, छल क्या उसकी जगह तुम योग दे रहे हो। तो जो राजनीति में जैसी चालें चलती हैं वो गोपियों के साथ करें, जबकि गोपियों के साथ तो उनका प्रेम था। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए गोपियों का सुख चैन ले लिया और उन्हें दुख पहुंचाने का प्रयास किया। उद्धव को योग का संदेश देकर भेजना भी उनकी ऐसी ही छलपूर्वक नीति है कि भैया जाते हुए तुम हमसे मेरा प्रेम, चैन, नींद, दिल सब कुछ लेकर चले गए और तुम्हें भी अपना सब कुछ देना चाहिए था, अपना साथ देना चाहिए था, लेकिन उसके बदले तुम क्या बोल रहे हो कि नहीं भैया तुम ज्ञान प्राप्त करो, तुम योग करो, ये चीज करो ना। तो ये तो गलत हो गया ना कि भाई प्रेम के बदले तो प्रेम चाहिए। इसीलिए उनको क्या बोला गया कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अर्थात वो एक राजनीतिज्ञ की तरह अब नफा नुकसान छल प्रपंच के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7 है, तेकयो अनीति छुड़ाए में किस पर क्या व्यंग किया गया है?
यहाँ पर व्यंग किया जा रहा है। क्या है ये? ते क्यों अनीति छुड़ाएं, अर्थात कहने का मतलब है श्री कृष्ण तो हमेशा से ही अन्याय के खिलाफ लड़ते आए, ठीक है, अब वो क्यों अन्याय कर रहे हैं? इसमें सीधे सीधे व्यंग किया गया है किस पे? श्री कृष्ण पे। किस पर? कृष्ण पर। क्योंकि कृष्ण तो पहले सबके साथ जो है, किसी के साथ भी अन्याय होता था तो उसके साथ खड़े हो जाते थे कि नहीं भाई ये गलत है, और जो भी अन्याय करता था उसको दंडित करते थे, लेकिन आज खुद अन्याय कर रहे हैं, है ना। देखिए क्या है इसमें, कृष्ण के व्यवहार पर व्यंग्य है। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने आज तक लोगों को अन्याय से बचाया, राजा बनने के बाद तो अन्याय से बचाने की उसकी जिम्मेदारी बन गई है। वही कृष्ण उन्हें योग संदेश भेजकर उन पर अन्याय क्यों कर रहा है? मतलब जो अभी तक अन्याय के खिलाफ लड़ता आया, अब वो खुद अन्याय कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो एक राजनीतिक बन गए हैं, राजा बन गए हैं। तो इस तरीके से किस पे व्यंग किया गया है? ये व्यंग किया गया है कृष्ण पर किया गया है, और उनके स्वभाव पर जो अब खुद गलत हो गया है। प्रश्न संख्या 8 है, गोपियां धैर्य क्यों नहीं रख पा रही हैं? धीरज क्यों? भाई वो प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से, और वो प्रेम के बदले प्रेम चाहती हैं, लेकिन उन्हें प्रेम के बदले क्या मिल रहा है? प्रेम के बदले उन्हें योग संदेश मिल रहा है। तो आखिर वो कैसे धीरज रख पाएंगी, है कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए क्या है, गोपियां इसलिए धैर्य नहीं रख पा रही क्योंकि उनके प्रियतम कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय गोपियों को दूर रखने की युक्ति सुझाई है। यानी कि भाई प्रेम के बदले क्या है, आपको प्रेम देना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? प्रेम के बदले गोपियों को अपने आप से और दूर करने की युक्ति दिखा रहे हैं। अब इसमें कैसे कोई धीरज रखेगा? तो इसके बाद उन्होंने उल्हाने भी दी, शिकायत भी करी, सब कुछ किया जो गोपियां कर सकती थी। प्रश्न संख्या 9 है, मनक्रम वचन क्या है? मनक्रम वचन नंद नंदन उर जाकरे पकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, का वर्णन किसके लिए आया है स्पष्ट कीजिए। तो ये वर्णन किसके लिए आया? ये वर्णन किसने किया है? गोपियां बता रही हैं कि हमने मन कर्म वचन से नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ रखा है, जिस तरीके से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, ठीक है ना। ये चीज इस पंक्ति का अर्थ था। तो यहाँ पर देखिए क्या है, गोपियों ने इस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। वे मन वचन और कर्म से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सतही तौर पर प्यार करती हैं, उनके लिए श्री कृष्ण उनका जीवन है। उन्होंने उनको अपने जीवन में धारण कर रखा है हर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए इस बात को बताया है। प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पर क्या दिया है, करऊ ककरी का उपमान किसके लिए प्रस्तुत हुआ है और क्यों? तो यहाँ पर करऊ ककरी किसके लिए बोला गया है? योग संदेश के लिए बोला गया। क्यों बोला गया है? देखिए गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हैं और उनके प्रेम में उनको बड़ा आनंद आ रहा है। जैसे हम लोग को जो चीज़ पसंद हो, जैसे मान लो आप लोग को पिज्ज़ा पसंद है, पास्ता पसंद है, तो ये आप लोग को बड़ा अच्छा टेस्टी लगता है। अब इसी बीच में मम्मी बोले कि नहीं ये लो लौकी की सब्जी खा लो या करेला खा लो, तो तुमको कैसा लगेगा? बड़ा खराब सा अजीब सा लगेगा ना। तो वही चीज यहाँ पर गोपियों को वो बिल्कुल एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है ना। तो यही चीज बताई गई। तो कड़वी ककड़ी किसके लिए बोला गया है, उपमान दिया गया है? योग के लिए दिया गया है। कड़वी ककड़ी का उपमान योग संदेश के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं, इसलिए उन्हें कृष्ण से दूर ले जाने वाला हर उपाय कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और कटु प्रतीत होता है। क्योंकि जो गोपियां हैं वो क्या है, वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी है, ठीक है। कहाँ डूबी है? श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी। उस प्रेम के आगे उन्हें कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती है।
अब प्रेम उनके लिए है मीठी खीर रस। अब योग संदेश क्या कर रहा है, उन्हें उस प्रेम से दूर ले जाने की बात कर रहा है, यानी कि वो उनके लिए उस मिठास में कड़वाहट का काम किया, इसीलिए उन्होंने उसे कड़ऊ ककड़ी का उपमान दे दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा ये पहला डीपीपी था, यानी कि प्रैक्टिस पेपर, वो हमने कंप्लीट किया। तो देखा ना आपने, आंसर बनाने के तरीकों पे ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इसीलिए हम आपको सेशन के स्टार्टिंग से ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि इन प्रैक्टिस को आप करते रहो, तो आप बहुत अच्छे से इसमें जो है ना, कहेंगे ना, पारंगत हो जाओगे। तो बहुत जरूरी है कि इन जितने भी प्रैक्टिस पेपर आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, उन्हें लिटरली लिख कर आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहले चैप्टर का पहला डीपीपी हमने सॉल्व किया। अब हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। तो ध्यान रखिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर विद सोल्यूशन वीडियोस दे रहा है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इसलिए इस चैनल को आपको जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चनिंग हो, आपके पास व्हाट्सएप नंबर और नंबर है, जहां पर आप फोन करके सब कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।